हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनुज कुमार। माय यूट्यूब चैनल डार्क ब्रेन M6। मैं आज बताने जा रहा हूँ बीन बर्ड का रिव्यू मेनू टैब ट्यूटोरियल। मैंने आज बताने जा रहा हूँ डेस्क ट्यूटोरियल में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैं आज रिव्यू बताने वाला हूँ आपको। मैंने इससे पहले मेलिंग, रेफरेंस, पेज लेआउट और इंसर्ट और आपको होम बता चुका हूँ मैंने। आज मैं क्या बता रहा हूँ, रिव्यू। चलिए, रिव्यू में क्या होता है, सबसे पहले इसमें जो आपको दिख रहा है ये सारा रिबन का मेनू है। एक एक मेनू को बताते हैं कैसे ये काम किया जाता है। ओके, चलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक किया जाता है। जैसे आप कुछ गलत लिखते हैं, अभी हम पहले से कुछ गलत लिखे नहीं है, हम लिख कर गलत करते हैं। इक्वल एंड ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट बंद करके मैंने इंटर किया। अब यहाँ पे मैंने ये तो सब कुछ सही लिखा हुआ क्योंकि तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जानबूझकर एक दो वर्ड को गलत कर देता हूँ। जानबूझकर मैं क्या करता हूँ, एक दो वर्ड को गलत कर देता हूँ, जैसे आपको पता चले कि ये गलत वर्ड है। तो यहाँ से मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, तो आपको पता चलेगा कैसे ये काम करता है। मैंने इतना वर्ड को क्या किया, गलत किया। अब आपको इसको प्रॉपर देखना है कि जैसे मैंने ये स्पीड में टाइप कर दिया, हमको देखना है कि इसमें क्या गलत है क्या सही है। तो बस क्या करना है, आपको स्पेलिंग ग्रामर पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट, तो आपको यहाँ से एन गायब है, यहाँ पे क्या है, एन ही गायब है। तो आपको यहाँ बता रहा है कि ये जो सजेशन आपको दे रहा है कि यहाँ पे इस तरह का वर्ड है, कोऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ पे आप चेंज ऑल पे भी कर सकते हैं क्लिक। यहाँ पे दे रहा फॉर्मेटिंग होता है, क्या होता है, फॉर्मेटिंग। यहाँ पे कुछ मिश है, जैसे एम, ये क्या है, F-R, यार आर क्या है, यहाँ पे मिस है, तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं या चेंज ऑल भी कर सकते हैं। दोनों में यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट में मिस है, तो डॉक्यूमेंट्स में कर रहा है चेंज। यहाँ पे दे रहा है कि ये क्या आप लिखते जाना चाहते हैं, चेंज, साइन, चांस, कैन, चैनल, ये सब क्या लिखना चाहते थे। यहाँ पे हम चेंज लिखना चाहते थे, तो यहाँ पे चेंज ऑल कर देंगे क्लियरली। यहाँ पे दिया स्टाइल, आप स्टाइलिश, स्काइस, सोल, अब जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ से, तो स्टाइल ही हम लिखना चाहते थे एक्चुअली में। यहाँ पे पूछ रहा है करेंट लिखना चाहते थे या क्लाइंट, या तो करेंट्स या तो कट, इस तरह से आते। यहाँ पे हम क्या लिखना चाहते थे, करेंट ही लिखना चाहते थे। इस तरह से आपको क्या करना है, शो करके आपको चेक कर लेने के करके। उसके बाद दिया है आपको रिसर्च। रिसर्च का मतलब होता है किसी वर्ड के बारे में, मिला जुला वर्डों के बारे में रिसर्च करने के लिए। जैसे कोऑर्डिनेट है, और कोऑर्डिनेट के बारे में हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ इंटरनेट तो है, चलिए यहाँ बता दिया आपको। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइज दिया है आपको, डायरेक्ट दिया है, मैनेज दिया है। इस तरह से यानी एक जो वर्ड है आपका, उसके बारे में क्या करता है, रिसर्च करने का काम आपका करके बताता है क्लियरली। इस तरह से आप रिसर्च किसी वर्ड के बारे में भी कर सकते हैं। रिसर्च, थेसर दोनों सेम ही होता है आपका, रिसर्च और थेसर दोनों सेम होता है। वर्ड काउंट करके आपको बताएगा पेज कितना है, एक वर्ड इतना है, पैराग्राफ इतना है, लाइन इतना है, टोटल वर्ड कितना है, विथ स्पेस, नो स्पेस के साथ आपको टोटल दिखा रहा है। यहाँ पे आपको चेक कर लेना है। उसके बाद यार ट्रांसलेट। ट्रांसलेट में क्या करता है कि इस टेक्स्ट को आप चाहें तो हिंदी में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। चलिए मैं ट्रांसलेट करता हूँ। इससे मैंने क्या कर लेता, पहले सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ना भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है आपके साथ। मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ ट्रांसलेट में जाते हैं, ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट करते हैं क्लियरली। यहाँ पे पूछ रहा है, चलिए यही है, यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी पे मैंने कर दिया है क्लियरली। ये देखिए नीचे में आपको शो कर रहा है, नीचे में आपको क्या कर रहा है, शो कर रहा है। आप चाहते हैं इसे रखना भी चाहते हैं हिंदी करके, आप कोई भी अदर भाषा में, मैंने आपको भी करके दिखा रहा हूँ। मैं पहले इसे इंसर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसे इंसर्ट किए। इंसर्ट करने के लिए आपको आ गया, यहाँ पे इंसर्ट मैंने लिख दिया। आप चाहते हैं कि इसके इंग्लिश से हमको कोई और भाषा में करना, तो चलिए हम करके दिखाते हैं आपको। इंग्लिश है यहाँ पे, इंग्लिश 2 में जाकर आपको बदल देना। चलिए कोई और भाषा ले हम, जैसे ले लेते हैं चाइनीज। हाँ, चाइनीज बहुत अच्छा लगेगा आपको। चाइनीज 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 प्यार से नहीं, ताइवान वाला लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है दिखने में। ताइवान लेते हैं क्लियरली। अब देखिए नीचे आपको इस तरह से शो कर रहा है ये। अभी पता नहीं किस तरह से, ये तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं चाइना का ये लिखा हुआ। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसे इंसर्ट भी करना चाहते हैं तो लोकेशन दीजिए और डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर लीजिए। देखिए आपको दिख रहा है। आप किसी भी लैंग्वेज में इसे कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज जो आपका जो अच्छा लगे उस लैंग्वेज में कर सकते हैं। चाइना के अलावा आप यहाँ कोई भी ले लीजिए, जैसे जापानीज में, जापानीज में मैंने लिया। ओके, और इसे मैंने इंसर्ट भी कर सकता हूँ। इसे मैं आराम से यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इंसर्ट कर सकता हूँ। मैंने लोकेशन पहले से दे के रखा और यहाँ से क्या कर दूँगा मैं, इंसर्ट क्लियरली। इस तरह से है आपका। अब पता नहीं कैसे वो सब लिखते हैं, ये तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, पता नहीं, कुछ भी नहीं पता चला क्या है, सब बॉक्स की तरह दिख रहा है क्लियरली। चलिए, सबका अपना अपना भाषा होता है। उसके बाद है आपका लैंग्वेज। उसके बाद क्या है आपका लैंग्वेज, जैसे आप सेट प्रूफिंग लैंग्वेज कहाँ से फिट करना चाहते हैं।
जैसे आप कहाँ से हैं वो आपको देखना पड़ेगा कंट्री। तो इंग्लिश इंडिया है और आप चाहे तो यहाँ से कंट्री भी ले सकते हैं। इंग्लिश तो है पर वो कहाँ का है, तो बहुत जगह की क्या रहता है कि लिखने का तरीका अलग रहता है, बोलने का तरीका सेम रहता है, पर लिखने का तरीका क्या होता है। तो यहाँ से एक एक करके आप ले सकते हैं। क्लियरली यहाँ पे बहुत सारे स्टेट का दिया है, आप एक एक करके ले सकते हैं। चलिए उसको हटाते हैं, इससे कोई मतलब है नहीं। न्यू कमेंट में आते हैं। चलिए न्यू कमेंट के लिए आपको सबसे पहले ऊपर जाना पड़ेगा। न्यू कमेंट काम कैसे करता है। अब जैसे मेरा एक कोऑर्डिनेट वर्ड है, अब इसके बारे में हम चाहते हैं कि कुछ कमेंट करना, तो न्यू कमेंट पे आप जाइए और यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि ये रॉन्ग वर्ड है। हम कुछ भी लिखना चाहते हैं, जैसे ये रॉन्ग वर्ड है, रॉन्ग वर्ड। क्लियरली इस तरह से आप कमेंट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि इस वर्ड में कमेंट करना है टेक्स्ट में, तो आप यहाँ से जाकर न्यू कमेंट शो कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं नो सेंटेंस, नो सेंटेंस। इस तरह से आप जो भी आपको लिखने का मन करे उस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियरली यहाँ पे दिया डिलीट करने के लिए, यहाँ प्रीवियस दिया नेक्स्ट। जैसे आप ये कमेंट बॉक्स में आपको जाना है पीछे वाले में, तो आप यहाँ से नेक्स्ट या प्रीवियस कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस या नेक्स्ट तो कोई है नहीं, तो आप यहाँ पे काम करेगा नहीं। अब यहाँ प्रीवियस कीजिए तो प्रीवियस पे काम करेगा, तो यहाँ पे एस करना पड़ेगा आपको। क्लियरली इस तरह से आपको काम करेगा। इसको डिलीट करना है, यहाँ जाइए डिलीट कर दीजिए। इसको भी डिलीट करना है, इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए आप डिलीट कर दीजिए, या तो डायरेक्ट डिलीट बटन दबा दीजिए। क्लियरली चलिए उसके बाद है ट्रैक चेंज। जैसे मैंने क्या किया कि इस वर्ड मैंने डॉक्यूमेंट को लिख लिया, और यदि कोई चेंजिंग करे तो हमको पता चले हो गया। तो मैंने यहाँ क्या करूँ, ट्रैक चेंज पे जाते हैं और ट्रैक चेंज ऑप्शन में जाकर ट्रैक ऑन करके हम फाइल को सेव कर देते हैं। फाइल को क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। ऑन कर कर मैंने फाइल को सेव किया TRY से। क्लियरली मैं ऐसे देता हूँ डॉक्यूमेंट में ही, और इसे यहाँ से हम क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। क्लियरली अब मैं ऐसे काट के चला जाऊँगा कहीं पे, और यदि कोई आकर इसे चेंज करते हैं तो देखते हैं कि हमको कैसे पता चलेगा। क्लियरली मैं अभी पूरे डॉक्यूमेंट को क्या करता हूँ, काट रहा हूँ। मैंने पूरा क्लियरली काट दिया, और भी है सारे, मैं सारे को कट करता हूँ। और भी है, सेट कितना है, सेट मैंने बहुत खोला है। क्लियरली अब खुल गया। अब मैं फिर से इसे क्या करता हूँ, रन करता हूँ। फिर से मैं इसे क्या करता हूँ, रन करता हूँ। विंडो के साथ था और इंटर बटन से मैंने पेश किया। क्लियरली मैं इसे हटा देता हूँ नोटिफिकेशन को, और फिर मैं कहाँ बता रहा हूँ, तो रिव्यू में। अब फिर मैं क्या करता हूँ, उस फाइल को ओपन करता हूँ। क्या नाम से था, TRY नाम से था, आपको दिखा होगा सेव करते समय। अब इसमें हम क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ चेंज कर देते हैं। इस वर्ड को हम क्या करते हैं, इस सेंटेंस को ही मिटा देते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, डील कर देंगे। देखिए डील कर रहे थे, मीट नहीं रहा, मीट रहा है पर वहाँ पे लाइनिंग शो कर रहा है। वहाँ पे क्या कर रहा है, लाइनिंग शो कर रहा है। इस तरह से आपको ट्रैक चेंज कीजिएगा तो आपको काम दिखेगा। यदि आपको इसको पूरी तरह से हटाना है तो आप फाइनल पे जाकर क्लिक कर दीजिए, यानी मार्कअप नहीं कीजिए। यानी उसको लगेगा कि ये क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। पर जैसे आप शो मार्कअप कीजिएगा ना, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये दिख जाता है। इसी तरह से ओरिजिनल शो मार्कअप में आपको वही सेम, दोनों का सेम ही लगभग। ओरिजिनल कीजिएगा तो ये क्या करेगा, ओरिजिनल आपको शो करेगा। क्लियरली तो इस तरह से आपको फाइनल शो मार्कअप पे क्लिक करके रखना है। शो मार्कअप आपको क्या करना है, जैसे कमेंट, लिंक, फॉर्मेटिंग, मार्कअप, तो हम सभी को हाईलाइट रखते हैं। यानी कोई भी चीज़ हो मेरा तो ये सब शो करना चाहिए। रिव्यूइंग पेन दिया, पेन आप इस्तेमाल कर सकते हैं साइड से। जैसे डिलीट किया है तो ये है, हेडर फोल्डर में कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ चेंजिंग हुआ, डिलीटेड वर्ड है इसमें से कुछ। इस तरह से आप ऑप्शन यहाँ से देख सकते हैं क्लियरली। उसके बाद एक्सेप्टेड दिया है। यदि आप इसे, जैसे ये कोई चेंज करके गया है और ये यदि गलत है तो इसे एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आप एक्सेप्ट यहाँ से करके इसे एस कर भी सकते हैं। तो ये आपका इस तरह से हो गया। इसे रिजेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाइए और रिजेक्ट करके इसे एस कीजिए और रिजेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। ओके, तो ओके ये हट गया आपका। एक्सेप्ट करते तो ये हट जाता। इसके बाद प्रीवियस दिया है, यानी आप देखना चाहते हैं कि कंटेंट कहाँ से कमेंट ट्रैक चेंज हुआ, वो एक एक करके आप देख सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं। कंपेयर कैसे काम करता है, चलिए कंपेयर के लिए आपको पहले मैंने तो नया पेज लिया और यहाँ पे इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट बंद करके मैंने इंटर कर दिया। क्लियरली मैं इसे एक फाइल नेम से सेव करना पड़ेगा। सेव मैं कर रहा हूँ comp1। यहाँ से मैंने इसे सेव कर दिया। गैस बहुत मच्छर है मेरे रूम में।
कॉम्पन, मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक वर्ड को मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं स्पेशल लुक को बढ़ा रहा हूँ, ठीक। अब मैंने फिर सेव एज पे जाता हूँ, मैं इसी फाइल को सेव एज पे जाकर अब मैं इसका एक नाम दे देता हूँ COMP2 क्लियरली। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसे सेव कर देता हूँ। अब दोनों को क्या करना है, आपस में कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर। तो कंपेयर के लिए आप क्या कीजिए, कंट्रोल के साथ एन दबाकर न्यू पेज ले लीजिए और रिव्यू में जाइए आप, और आप कंपेयर कीजिए, यानी दो डॉक्यूमेंट में आपस में क्या करना है, कंपेयर। कंबाइन दोनों एक ही होता है, इसलिए मैं कंपेयर करता हूँ। यहाँ पे एक तरफ से ओरिजिनल मांग रहा है, नहीं दो डॉक्यूमेंट आपको देना है, तो हम क्या दिए थे, COMP1 एक तरफ लेना और एक तरफ क्या लेना है, COMP2 लेना है आपको, ठीक। देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, यहाँ पे मैंने सेव किया है और यहाँ से आपको क्या कर देना, ओके। तो यहाँ पे बताएगा कि दोनों में चेंजिंग क्या था, दोनों में आपको ज़्यादा क्या, इंसर्टेड लुक, यानी एक ही वर्ड ऐसा है, बाकी कोई भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं है, जो आपको रेड कलर से इंडिकेट करके देखिए यहाँ पे बता रहा है। इस तरह से दो डॉक्यूमेंट को आपस में आप कंपेयर का हिंदी होता है सो तुलना करना, जैसे दो बाइक में, दो कार में, कि इसमें क्या है, इसमें क्या नहीं है, यानी दोनों का फीचर में कुछ तो अंतर होता है, तो उस तरह से हम कंपेयर करते हैं। क्लियरली मैं ऐसे काट देता हूँ, काट रहा हूँ मैं ऐसे अभी फ़िलहाल। उसके बाद चलिए मैं फिर एक नया पेज ले लेता हूँ, कंट्रोल के साथ है ना, मैं क्या करता हूँ, कुछ लिख लेता हूँ, इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट बंद, मैंने इंटर किया। अब हम चाहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में हम जो लिखे हैं उसे कोई ना मिटा सके ना इसमें कुछ लिख सके, क्लियरली ये लिखे हुए जगह पे। चलिए तो मैं लास्ट में जाता हूँ रिस्ट एडिटिंग पे। ये जो मेनू होता है वो पासवर्ड लगाने के लिए देता है, नहीं पासवर्ड आपको यूज करने के लिए दिया जाता है। यहाँ पे मुझे 3 बॉक्स मिलेगा, फॉर्मेटिंग का, एक एडिटिंग का मिलेगा और एक यहाँ पे एवरीवन का, तीनों को मार्क करना है। यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन देगा एस स्टार्ट इन्फोर्सिंग, यहाँ पे आपको पासवर्ड, मैंने अभी 1 2 3 4 टाइम पासवर्ड दे दिया, यानी आप 4 डिजिट दिया, 1 2 3 4, और फिर यहाँ से क्या करना है आपको, ओके करना है, क्लियरली। अब हम इस फाइल को जाकर सेव कर देते हैं, किस नाम से, तो CHEK चेक 3, क्या करते हैं, चेक 3 सेव कर दिया। इसे हम काट देते हैं, प्रोग्राम को ही काट देते हैं, क्लियरली हम प्रोग्राम को ही काट देते हैं, क्लियरली। फिर से मैं क्या करता हूँ, इसे रन कर लेता हूँ। अब फिर से उसे फाइल को ओपन करेंगे और देखते हैं कि इसमें कुछ हम लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं, या डिलीट कर पाते हैं नहीं। फाइल नेम तो आपको पता होगा, चेक 3 के नाम से हम रखे थे, चेक 3 को ओपन हम कर रहे हैं। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, एक्चुअली इसमें से हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो यहाँ देखिए लिख रहे हैं, ये आप नहीं सोचिएगा कीबोर्ड हम नहीं चला रहे हैं, यहाँ पे चला रहे हैं हम कीबोर्ड, और यहाँ पे साइड में दे रहा है स्टॉप इन्फॉक्शन, स्टॉप प्रोटेक्शन का दे रहा ऑप्शन है। आप यहाँ चाहें तो आप कुछ डिलीट भी नहीं कर सकते, आप ट्राई कीजिएगा, अपने कंप्यूटर में डिलीट नहीं होगा। यदि आप इसको स्टॉप प्रोटेक्शन कीजिएगा तो पासवर्ड मांगेगा आपसे, पासवर्ड आपको चाहिए, और पासवर्ड यदि आप रॉन्ग दे देते हैं, ओके करते हैं, तो ये नहीं खोलेगा आपसे, ये खोलने नहीं देगा आपको। तो आपको जब भी देना तो राइट पासवर्ड दीजिएगा तो ये काम करेगा, और नहीं तो फिर आपका ये काम नहीं करेगा ये। चलिए मैंने इसको क्या कर दिया, ओके। आप चाहे तो इसका मन से आप डिलीट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, देखिए डिलीट हो रहा है, पहले ये नहीं हो रहा था, क्लियरली इस तरह से काम करता है। मैंने कम्प्लीटली होप कि मैंने ये आपको पूरा रिव्यू में नहीं बताया है, और आपको अच्छी तरह से समझ में आया, और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से बताऊंगा एक पर्सनल मेनू के अनुसार से। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।